हाय गाइस, आज हमारा चैप्टर है सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप। क्योंकि फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइज ऑफ नेपोलियन। क्योंकि नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर नेपोलियन का एक बहुत बड़ा रोल था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम राइज ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट वाज बोर्न इन 15 अगस्त 1769 अजेशियो फ्रांस। जो नेपोलियन का जन्म है 15 अगस्त 1769 में अजेशियो फ्रांस में हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जनरल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्मी, जो कि एक फेमस जनरल रहा है रेवोल्यूशनरी आर्मी का फ्रांस के अंदर। ही वॉज एम्परर ऑफ फ्रांस फ्रॉम 1804 एंड 1815। वो जो राजा बना था, एम्परर बना था वहाँ का 1804 से 1815 तक। नेपोलियन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द हिस्ट्री इज ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर, और जो फ्रांस के इतिहास में एक ग्रेट लीडर के नाम से वो फेमस है, मिलिट्री लीडर के नाम से। ही वॉज इंट्रोड्यूस एट मिलिट्री स्कूल इन फ्रांस, क्योंकि उसने मिलिट्री को ट्रेंड करने के लिए एक स्कूल भी बनाया था। अब है रूलर ऑफ फ्रांस। वो कब कैसे राजा बना था। नेपोलियन रूल्ड फ्रांस स्टार्टिंग फ्रॉम 1799 टू 1815। जो नेपोलियन है वो फ्रांस का राजा एम्परर बना था 1799 से लेकर 1815 तक। ही गेंड एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड पावर इन द ईयर 1799 बाय बिकमिंग द फर्स्ट काउंसिल। उसने पूरी पावर फ्रांस की फर्स्ट काउंसिल में ही हासिल कर ली थी। ही इंट्रोड्यूस अ कोड 1804 नोन एज नेपोलियन कोड। उसने एक कोड सिस्टम बनाया था, एक लॉ बनाया था जिसको नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, उसको मॉडर्नाइजर कहा जाता है, यानी यूरोप को मॉडर्न बनाने से सबसे पहले पहल किसने की थी, नेपोलियन ने। ही सो हिमसेल्फ द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, वह अपने आप को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप बनाना चाहता था, यानी वो यूरोप को मॉडर्न बनाना चाहता था। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ, उसने बहुत सारे कानून बनाए इन प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट था वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर था। अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीज़र, उसने जो माप तोल की विधि को एक किया था, यानी पहले जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेट और मेज़र सिस्टम हुआ करता था, तो उसने प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम, उसने डेसिमल सिस्टम से उसको जोड़ दिया था। अ लॉट ऑफ हिज मीज़र कैरिड द रेवोल्यूशनरी आइडिया, उसने बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं यूरोप को दिए थे, जैसे लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप, और जो उसके देश से बाहर निकलकर अदर देशों में फैलने स्टार्ट हो गए थे। फर्स्ट जो है हमारा नेपोलियनिक कोड। द नेपोलियनिक कोड वॉज कॉल्ड द फ्रेंच सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियनिक कोड जो उसने कानून बनाया था एक, उसको फ्रांस के अंदर सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है, और वो कब बनाया था, 1804 में। इट डिफाइंड द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसके थ्रू उसने एक कंसेप्ट दिया था वर्ड को कि सभी बराबर हैं कानून के सामने, एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी दे दिया था। दिस कोड एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडोम। जो पहले उसने फ्यूडल सिस्टम, सामंती प्रथा को ख़त्म कर दिया था और किसानों को आज़ाद कर दिया था, किससे, दास प्रथा से। ही इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, उसने फ्रांस के अंदर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को लागू किया था, इम्प्रूव किया था उसको। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, और नेपोलियन ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का यानी शासन का डिवीज़न किया था। दिस कोड एस्टेब्लिशिंग द सुप्रीमेसी ऑफ हस्बैंड ओवर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसने सुप्रीमेसी, इस कोड के थ्रू एक सुप्रीमेसी बनाई थी कि हस्बैंड जो है वो सुप्रीम होगा किसके ऊपर, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के ऊपर। दिस कोड वॉज प्रोहिबिटेड जजेस फ्रॉम रिफ्यूजिंग जस्टिस, इस कोड के थ्रू कोई भी जज जो है वो मना नहीं कर सकता था जस्टिस के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिटी ऑफ वियना, वियना की संधि। द ट्रिटी ऑफ वियना वॉज पीस ट्रिटी साइंड 30 अक्टूबर 1864 इन वियना। ये एक फेमस संधि है जो कि वियना में हुई थी, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और कब हुई थी ये, 30 अक्टूबर 1864 में।
बिटवीन द ऑस्ट्रियन अम्पायर, किंगडम ऑफ पर्शिया एंड किंगडम ऑफ डेनमार्क। यानी 3 जो किंगडम है इसमें शामिल थी, ऑस्ट्रियन, डेनमार्क और पर्शिया। दिस ट्रिटी एंडेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यह संधि जो है वो किसके बाद हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फीचर्स ऑफ ट्रिटी, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। आफ्टर द डिफीटिंग नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन की हार हो चुकी थी 1815 में, फ्रॉम द यूरोपियन पावर से, जिसमें थे ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया। होप टू क्रिएट लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी लंबे समय तक रहने वाली शांति को और स्टेबिलिटी को बनाना चाहते थे। एज अ रिजल्ट दे ड्राफ्टेड अ ट्रीटी ऑफ वियना, उन्होंने एक संधि सामने लाई, यानी सारे देशों ने मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज़ किया आपस में, जिसको ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है। इन 1815 ऑफ इरेजिंग द मेजोरिटी ऑफ द चेंज ब्रोट बाय नेपोलियन, क्योंकि उनको ख़त्म कर, जो उसने नेपोलियनिक कोड के थ्रू जो सुधार किए थे अपने कंट्री के अंदर, उनको इरेज करने के लिए। अबाउट द नेपोलियंस वॉर एंड एस्टेब्लिशिंग अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, क्योंकि सारे देश मिलकर जो परंपरावादी राज्य है वो स्थापित करना चाहते थे। परंपरा जैसे हमने पढ़े हैं ना कि बहुत सारे जो समाज सोसाइटी है वो बटी हुई थी, कुछ रेडिकल्स थे, कुछ लिबरल्स थे और कुछ कंजर्वेटिव थे। तो ये सारे जो राजा मिलकर क्या बनाना चाहते थे, कंजर्वेटिव ऑर्डर, यानी जैसे शासन पहले से चलता आ रहा था उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना करते हुए ऐसे ही चलता रहे। आगे है प्रोविज़न ऑफ ट्रीटी, इस कौन कौन सी जो चीज़ें हैं इस संधि के द्वारा सामने आई थी। द बोर्बन डिनास्टी वॉज रिटर्न द पावर, जो बोर्बन डिनास्टी जिसको फ्रांस से हटा दिया गया था, पावर उसी को दे दी गई, जो कि कंजर्वेटिव थी, कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड थी वो। अंडर द नेपोलियन लॉस्ट टेरिटरीज, और नेपोलियन के अंडर में जो उसने जीते थे, मतलब जो स्टेट और टेरिटरी जीती थी, वो क्या कर दी गई, टू प्रिवेंट फर्दर फ्रेंच एक्सपेंशन, फ्रांस की बढ़ती हुई एक्सपेंशन को रोक दिया, क्योंकि नेपोलियन के अंडर में जो फ्रांस है उसने बहुत सारे आसपास के प्लेस को जीत लिया था, तो उनको क्या कर दिया गया, वो वापस करवा दिया गया। A series of nation were established along the France border, फ्रांस के बॉर्डर पर एक छोटे छोटे ऐसे स्टेट बना दिए जिससे कि फ्रांस अपनी शक्ति को आगे ना बढ़ा पाए। रीड्रू द मैप ऑफ यूरोप, यूरोप का मैप जो है वो बदल दिया गया। यूरोप क्रिएट अ बैलेंस, यूरोप में बैलेंस बना दिया गया। पावर बिटवीन नेशन एंड प्रिवेंट फ्रांस टू डू एनीथिंग, जो सारे देश जिन्होंने संधि पर साइन कराए थे उन्होंने जो फ्रांस की पावर थी उनको रोक दिया था, ताकि वो कुछ भी आगे और कुछ ना कर पाए। एस्टेब्लिश द जर्मन कन्फेडरेशन, और जर्मन के अंदर कन्फेडरेशन स्थापित हो गई। लूज पॉलिटिकल, जो कि अच्छी राजनीति नहीं थी। एसोसिएशन ऑफ 39 स्टेट, जो जर्मन है वो 39 स्टेट के अंदर डिवाइड हो गया था। दैट रिप्लेस रोमन एम्पायर, जिसको रोमन एम्पायर के नाम से जाना गया था। फ्रांस लॉस्ट ऑल टेरिटरीज कॉन्क्वर्ड बाय नेपोलियन, नेपोलियन ने जितनी भी प्लेस जीते थे उनको क्या कर दिया, फ्रांस लॉस्ट, फ्रांस के द्वारा फ्रांस ने उनको खो दिया। नेपोलियन दे डिस्ट्रीब्यूटेड रशिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, वो सारी टेरिटरीज किसको बांट दी गई, रशिया को, पोलैंड को और ऑस्ट्रिया को। द कांग्रेस ऑफ वियना ग्रांटेड ब्रिटेन कोप कॉलोनी, और जो किसको, वियना संधि के द्वारा ब्रिटेन को भी कुछ हिस्से दे दिए गए, साउथ अफ्रीका के, वेरियस अदर कॉलोनीज ऑफ एशिया, और एशिया की कुछ कॉलोनियाँ भी दे दी गई। अब है कंक्लूजन, यानी इसका क्या निष्कर्ष निकला। द कांग्रेस ऑफ वियना हैड रीड्रॉन द मैप, यानी पूरा नक्शा ही बदल गया था, पूरा किसका, यूरोप का। विद द प्रिवेंटिंग फ्रांस, फ्रांस को रोक कर, क्योंकि फ्रांस जो है अपनी शक्ति बढ़ा रहा था तो फ्रांस को रोक दिया गया था इनके द्वारा। द कॉन्फ्रेंस दैट एंडेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इस कॉन्फ्रेंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को भी ख़त्म कर दिया था। मेजर टेरिटरी चेंज वर मेड आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना, बहुत सारे चेंजेस लाए गए इस कांग्रेस ऑफ वियना से, इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ
जर्मन कन्फेडरेशन, जर्मन को कन्फेडरेशन बना दिया गया। रोमन एम्पायर सामने आया। पोलैंड वॉज डिवाइडेड अमंग रशिया एंड ऑस्ट्रिया और पर्शिया, जो रोमन एम्पायर था पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया था रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया को। थैंक यू।